हाय एवरीवन। आज हमें एक नया टॉपिक पढ़ना है। क्लास नंबर 6 है हमारी, क्लास 6। और इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर फॉर कैश इन इंस्टॉलमेंट। हमने लमसम पिछली क्लास में कवर करा, अब हम इंस्टॉलमेंट को देख रहे हैं। तो हेडिंग डालेंगे आज की क्लास की, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश इन इंस्टॉलमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंस्टॉलमेंट हमारी क्या क्या हो सकती है, क्या क्या इंस्टॉलमेंट हमारी हो सकती है। सर हमारी इंस्टॉलमेंट हो सकती है एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कब लानी होती है? जब भी कोई सब्सक्राइबर, मतलब जो पर्सन शेयर खरीदना चाहता है वो सब्सक्राइबर है। जब भी कोई सब्सक्राइबर शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करता है तो उसको अप्लाई करने पर भी कुछ पे करना पड़ता है। ठीक है जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल शेयर पर शेयर का प्राइस कितना है? 10 रुपए। तो अब ये 10 रुपए को कैसे बांटते हैं? जैसे कि हमने कहा एप्लीकेशन मनी, पहले आप अप्लाई करोगे तो आपको एप्लीकेशन मनी देनी रहेगी 3 रुपए के हिसाब से। ठीक है जी। अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी कब देनी होती है? जब शेयर कंपनी अलॉट करेगी शेयर होल्डर को तो 2 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट मनी दे दो। ये 1, 2, 3, 4 जो भी मैं अमाउंट ले रहा हूं ये एज्यूम है, आप क्वेश्चन के हिसाब से अपना अलग अलग आएगा अलॉटमेंट मनी। इसके बाद फर्स्ट कॉल मनी, कंपनी मंगाएगी अपने हिसाब से पेमेंट, 3 रुपए के हिसाब से मंगा ली। और सेकंड कॉल हो सकता है, सेकंड कॉल मनी 2 रुपए के हिसाब से। और थर्ड एंड फाइनल कॉल भी हो सकता है। तो लास्ट थर्ड एंड फाइनल कॉल तक ही रहेगा, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेंगे क्योंकि नंबर्स ऑफ जनरल एंट्री इंक्रीज हो जाती है। तो मैक्स टू मैक्स आपके पेपर के अंदर कहां तक पूछ सकता है? थर्ड एंड फाइनल कॉल तक पूछ सकता है। सेकंड तक पूछा तो बढ़िया है, फर्स्ट कॉल तक पूछा तो और बढ़िया है, पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहां तक पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहां तक लिख दिया है। तो इस तरीके से इंस्टॉलमेंट की तरीके से मंगाई जाती है। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान देने हैं। नोट नंबर 1, इसका एक काम करते हैं, चलिए यही लिख देते हैं। नोट 1 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है। मैंने क्या बोला था आपको पिछली क्लास में? जब भी दोस्तों मैं कोई नोट लिखवाता हूं, जब भी दोस्तों मैं कोई नोट लिखाऊंगा तो समझ लेना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू या छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उस नोट से। चलिए तो सबसे पहले लिखेंगे एज पर कंपनीज एक्ट। सेक्शन में लिख नहीं रहा, सीधे लिख रहा हूं एज पर कंपनीज एक्ट के तहत, कंपनीज एक्ट, एज पर कंपनीज एक्ट मिनिमम एप्लीकेशन मनी। अभी मैंने समझाना कुछ नहीं है, आप लिखते जाइए बस। मिनिमम एप्लीकेशन मनी एज पर कंपनीज एक्ट, मिनिमम एप्लीकेशन मनी should be 5% of the, should be 5% of the nominal face, nominal value बोल लो, of the nominal या फिर फेस वैल्यू बोल लो, दोनों मतलब एक ही है। ठीक है ना? एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस नहीं है कोई सर, एक ही है, वो अलग अलग नाम है बस। नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, ऑफ द शेयर, और other such percentage as may be prescribed by SEBI, other such percentage as may be prescribed by SEBI। देखिए SEBI भी एक कानून है, इसको बोला जाता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है ना? तो इसके बारे में भी इतना नहीं पढ़ना, जब आगे आगे धीरे धीरे आप बड़े लेवल पे जाएंगे तो इसके अलग से कानून पढ़ते हैं, अभी के लिए नहीं। ठीक है ना? तो
अलग से बढ़ते हैं। तो अभी के लिए बस आपको ये समझना है, सेबी भी एक कंपनीज एक्ट की तरह एक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। सेबी एक आप तेरी कंपनी एक्ट की तरह एक एक्ट मान लो अभी थोड़ी देर के लिए, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर, ठीक है, और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, पर अभी के लिए जितना हमारे टू दी पॉइंट है वो। तो कंपनीज एक्ट ने क्या कहा? कंपनीज एक्ट ने कहा कि देखिए सर, मिनिमम एप्लीकेशन मनी आपका कम से कम 5% होना चाहिए। मतलब आपके पास क्या है, पर शेयर, एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का है, तो आप एप्लीकेशन मनी कम से कम 5% तो मंगाना ही है। अब 10 रुपए का 5% देखा कितने होता है, जरा देखें। आप लिखिए कैलकुलेटर में 10 मल्टीप्लाई बाय 5%, तो लगभग 0.5 रुपए पर शेयर पे आप एप्लीकेशन पे मंगाने ही मंगाने। हमने कितना मंगाया? 3 रुपए, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। कंपनी एक्ट कहता है कम से कम 5% तो एप्लीकेशन पे आप पैसा मंगाओ। मतलब बयाने के तौर पे आप, एक पर्सन आपसे शेयर खरीद रहा है, तो कम से कम 5% ऑफ द शेयर वैल्यू, एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10, तो इसका 5% एप्लीकेशन पे मंगा लो, ये कहता है। और कहता है एज अदर सच परसेंटेज एज गिवन एज पर प्रिस्क्राइब बाय द सेबी। मतलब अगर 5% तो कंपनीज एक्ट ने दिया है, कंपनीज एक्ट ने दिया है 5%, किसने दिया है? कंपनीज एक्ट ने। कहता है इसके अलावा कोई अदर परसेंटेज जिसने सेबी ने दिया तो वो मान लेना। तो सेबी ने कोई परसेंटेज दिया? यस, सेबी ने भी बताया सर, कंपनी एक्ट कहता है कि मिनिमम 5% एप्लीकेशन मनी मंगाओ, शेयर वैल्यू का, शेयर की वैल्यू का 5% एप्लीकेशन मनी मंगाओ। और कहता है और या अगर कोई ऐसी अदर परसेंटेज जिसने सेबी ने प्रिस्क्राइब करी हुई, सेबी ने बता रखी हो। तो क्या सेबी ने बताया? यस, सेबी ने भी बताया है कि हाँ कितने कम से कम लाने चाहिए। तो सर क्या मांगे? जो बड़ा होगा वो मानोगे, जिसकी परसेंटेज बड़ी होगी उसको माना जाएगा। अगर इसकी परसेंटेज बड़ी है तो ये मानना, सेबी वाली जो परसेंटेज दे रही है वो बड़ी है तो वो मान लेना, ठीक है जी। इसमें लिखेंगे सेबी प्रिस्क्राइब दैट, SEBI prescribed that application money should not less than, should not be less than 25% of the issue price। हाईलाइटेड पॉइंट है इशू प्राइस, हाईलाइटेड पॉइंट है दोस्तों इशू प्राइस। मतलब ये कि कंपनी जेड कहता है कि कम से कम 5% मंगाओ फेस वैल्यू का। मतलब ये आपकी फेस वैल्यू है, ये आपकी क्या है दोस्तों? फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू जो कह लो, इसका 5% कम से कम एप्लीकेशन पे मंगाना है आपको। मतलब जब वो अप्लाई करेगा शेयर होल्डर तो उस पर 5% मंगाना है फेस वैल्यू का। पर सेबी कहता है कि 5% नहीं 25% मंगाओ, पर 25% फेस वैल्यू को मत देखना, जितने का इशू करा उतने का देखना। अगर आपने एक शेयर 10 रुपए का है फेस वैल्यू और आपने इशू करा 12 रुपए, तो 12 का 25% निकालना, तो 12 का 25% कैलकुलेट देना, तो आपका आंसर आएगा 3। तो कम से कम 3 रुपए आपको एप्लीकेशन पे मंगाने होंगे। सॉरी दोस्तों, फोन आ गया था वो बार बार तो उठाना पड़ा। तो कहानी ये है कि भैया 12 रुपए, यहां पर कहानी ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हाईलाइट करने वाली है वो ये देखो, सेबी कहता है 25% कम से कम आपको एप्लीकेशन मनी में मंगाना है, पर 25% निकालना है इशू प्राइस का। अगर आप 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में बेच रहे हो तो 25% 10 रुपए का निकालो। पर अगर आप 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में बेच रहे हो प्रीमियम पे, तो 12 रुपए का 25% होना चाहिए। तो 12 का अगर 25% करूंगा तो 3 रुपए एप्लीकेशन मनी पे आपको मंगाना पड़ेगा, राइट। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है। कल तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेबी क्या कहता है कि एप्लीकेशन मनी पे कितना मंगाना चाहिए। सर कौन सी परसेंट मांगू, कंपनी एक्ट की सेबी, जो बड़ी होगी वो मानोगे आप। तो 25% आपको फॉलो करना है एज पर सेबी एक्ट। क्लियर है जी, बात समझ में आ गई सर? ठीक है, पॉइंट क्लियर है। मैं छोटी छोटी बात भी कवर कर रहा हूं जिससे मैं ये नहीं चाहता कि आपका कोई क्वेश्चन छूट जाए। चलो सर, अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए और अब करा जाए एक एग्जांपल के साथ एक क्वेश्चन, और एंट्री को समझा जाए कि एंट्री क्या कहती है। जैसे कि हमने देखा है कि भाई इशू जो शेयर है कैश में, इंस्टॉलमेंट में हो या लमसम में हो, हम एट पार और एट प्रीमियम दोनों कर सकते हैं, है ना। पार पे भी इशू कर सकते हैं और प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं। डिस्काउंट रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है, मना कर दिया गया है। तो करें जरा आओ। हमने कहा कि सर यहां पर हम एट पार का समझ रहे हैं। एट पार, एट पार का क्या मतलब होता है जरा बताओ। अगर एक शेयर का प्राइस 10 रुपए है, अगर फेस वैल्यू सर 10 रुपए है, तो इशू प्राइस भी कितना होना चाहिए? 10 रुपए। दैट इज कॉल्ड एट पार। 10 रुपए का शेयर आप 10 रुपए में ही इशू करते हो।
10 रुपए का शेयर आप 10 रुपए में ही इशू करते हैं। अब मैं यही बात आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, क्योंकि देखिए मैं सीधा आपको जनरल एंट्री करा दूं, समझा दूं, मजा नहीं आएगा। मैं आपका एक एग्जाम्पल लेता हूं छोटा सा, उस एग्जाम्पल के हेल्प से मैं आपको कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी समझाता हूं और रीजन देता हुआ चलूंगा कि मैं डेबिट क्यों कर रहा हूं, क्रेडिट क्यों कर रहा हूं। ठीक है दोस्त, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। भारत लिमिटेड, ठीक है जी, पार का कौन सा समझा रहा हूं, भारत लिमिटेड issue a share of rupees 1 lakh divided into 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 रुपए ईच। सर अगर यहां पर प्रिफरेंस शेयर लिखा हो इक्विटी की जगह, क्या तो जनरल एंट्री चेंज हो जाएगी? नहीं, कुछ चेंज नहीं होगा। मतलब जो जनरल एंट्री हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं वो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर दोनों के लिए है। ये नहीं कि अलग से इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर की एंट्री पढ़ेंगे और अलग इशू ऑफ इक्विटी शेयर की पढ़ेंगे, नहीं। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का इशू की एंट्री सेम होती है, पूरे चैप्टर में सेम एंट्री रहेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो 10,000 इक्विटी शेयर इशू करे, 10 रुपए वाले इशू करे। द अमाउंट इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट, द अमाउंट इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट द अमाउंट इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट क्या है? एप्लीकेशन पर 3 रुपए, अलॉटमेंट में 2 रुपए, फर्स्ट कॉल 3 रुपए, फर्स्ट कॉल भी 2 रुपए, 3 2 5 6 7 8 9 10, सेकेंड कॉल एक, हाँ फर्स्ट कॉल 2 रुपए, सेकेंड कॉल मैं बड़ा क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें सारी आ जाएगा। सेकेंड कॉल मान लो 2 रुपए एंड फाइनल कॉल, इसको थर्ड एंड फाइनल कॉल कहेंगे, वो 1 रुपए। तो आप देखेंगे 3 2 5 और ये 5 हो गए 10 रुपए। ठीक है ना सर, इस तरीके से हमारी पेमेंट मंगाई जा रही है। अच्छा, यहाँ पर अलग अलग डेट्स भी आपको गिवन हो सकती है, पर वो अभी के लिए इग्नोर करें उसको। लिखेंगे द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, मतलब जितने आपने इशू करे थे 1 लाख, सॉरी 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले, ये सर आपने इतने इशू करे थे, 1 लाख रुपए है ये, पर इशू आपने 10,000 इक्विटी शेयर करे। सब्सक्राइब एन अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड, एंड अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड, तो आप सभी जनों ने आपके शेयर खरीद लिए, जितने शेयर आपने इशू करे थे वो सभी जनों ने ले लिए हैं और सभी जनों ने पैसा भी पूरा पे कर दिया है। ठीक है, चलिए पास द जर्नल एंट्री, पास जर्नल एंट्रीज, तो आपको एक एंट्री करके दिखानी है। सर आ जाइए। तो सर सबसे पहले एंट्री क्या होगी? सबसे पहली कंडीशन यहां पर यह है कि आपको एप्लीकेशन मनी मिलेगी 3 रुपए के हिसाब से। आपको एप्लीकेशन पहले चेक करो, क्या ये 25% सर हर बार चेक करना होगा? नहीं, क्वेश्चन आपको उसी तरीके से देगा जो सेबी की गाइडलाइन को फॉलो करता हो, तो हर बार करेंगे। अभी आप चेक कर लो, 10 रुपए का अगर आप निकालोगे 5% तो 2.5 रुपए आता है, और हमने मंगाया 3 रुपए, तो हमने सेबी की गाइडलाइन को फॉलो करा हुआ है। ठीक है, तो अब आ जाइए इधर। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आएगा, तो जब पैसा आएगा पहले क्या होता है, प्रोसेस समझो। आप कंपनी हो, मैं आपके पास आऊंगा, मैं कहूंगा आपके 10,000 शेयर खरीदने हैं, आपने कहा भाई 3 रुपए के हिसाब से आपको पे करना होगा। तो सबसे पहला स्टेप कि मैं 10,000 रुपए के लिए आपको शेयर के लिए अप्लाई कर रहा हूं और मैं 3 रुपए के हिसाब से आपको पे कर रहा हूं, तो आपके पास कितने आए? 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपए। तो पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री होगी ऑन रिसिप्ट। देखिए ऑन रिसिप्ट
ऑफ एप्लीकेशन मनी, पहले आपको एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट करना होगा, ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। ठीक है जी, तो पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट करनी है। सर ये क्या लिखा हुआ है, ये है बीइंग, आपको पता है जनरल एंट्री में नरेशन लिखनी होती है, तो नीचे लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ऐसे लिखना होता है। तो मैं ऊपर लिख रहा हूं हेडिंग में, जिसमें आप ये लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, ऐसा आ गया। और टू क्या होगा, टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि इक्विटी शेयर तो यहां लिख देना इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है ना, टू शेयर एप्लीकेशन। सर अलॉटमेंट नहीं आएगा, नहीं, फुल एंड फाइनल पेमेंट तो ना करिए, अभी तो एप्लीकेशन मनी लेकर आया, अभी तो सिर्फ अप्लाई करा, उसके पैसे दिए 3 रुपए के हिसाब से। कितना दिया है सर, 10,000 शेयर, 3 रुपए के हिसाब से आ जाएगा 30,000 रुपए, राइट। रीजन दो, बताओ रीजन क्या है। सर ये एसेट है, एसेट का बढ़ना डेबिट, और सर ये क्या है, टेम्परेरी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का बढ़ना टेम्परेरी हो कैसे भी हो, लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है। पहला रीजन क्लियर है, ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं पीछे भी। नरेशन क्या दोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड। अब अगली एंट्री क्या होती है, सेम वही जो हमने पहले पढ़ा कि एप्लीकेशन मनी को हम कहां ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एक नई लायबिलिटी बनाएंगे शेयर कैपिटल, जो बैलेंस शीट में भी हम शो करते हैं। एप्लीकेशन क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी जो है ना ये वाला शेयर एप्लीकेशन, इसको हम हटा देंगे और एक नई लायबिलिटी में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा सर, वही 30,000, जितना पैसा आया था एप्लीकेशन में वो सारा का सारा हमने क्या मान लिया, लायबिलिटी मान लिया, और शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। ये शेयर का पैसा आया हुआ है, ये टेम्परेरी लायबिलिटी यहाँ पर खत्म हो जाती है, इसलिए मैंने डेबिट करा। और यहाँ पर लायबिलिटी, नई लायबिलिटी बनने की, न्यू लायबिलिटी ले देता हूँ, नई लायबिलिटी बनाई एक, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट, मतलब लायबिलिटी खत्म करके दूसरी लायबिलिटी बनाई, ये सिंपल सा ही प्रोसेस। और मैंने आपको रीजन बता दिया था पिछली क्लास में कि हम ऐसा क्यों करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा एप्लीकेशन का मनी इतना रिसीव्ड हुआ है। अब एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गया है, हमने एंट्री पास कर दी। अब अगला स्टेप क्या है, कंपनी, मुझे आपकी कंपनी और मैं आपकी कंपनी के शेयर खरीद रहा हूं, तो आप मुझे अब क्या करोगे, एक मेल भेजोगे, कॉल करोगे, कुछ करोगे, क्या है कि भाई आपको शेयर अलॉट करने हैं, तो आपको 2 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट के टाइम पे भी पेमेंट करनी होगी, तो अलॉटमेंट मनी कहते हैं। तो पहले क्या करा आपने, क्या पहले आपने सीधा पैसा ले लिया, या पहले पैसा देना है ये बोला है, मुझे पैसा देना है ये बोला है। दोबारा समझो, तो समझ नहीं आया, दोबारा समझो, वही कह रहा हूं। पहला हम क्या करते हैं, जो पर्सन ने अप्लाई करा था, जिस पर्सन ने अप्लाई करा है, अप्लाई, आपने मुझे शेयर अप्लाई करा, आपने मुझे शेयर, सॉरी मैंने आपकी कंपनी के शेयर अप्लाई करे, आपको एप्लीकेशन मनी पे कर दी 30,000 रुपए। अब क्या है, अगला प्रोसेस क्या है कि आप मुझे बोलोगे कि इस दिन आपको अलॉटमेंट का पैसा लेकर आना है। तो आपने पहले पैसा ले लिया अलॉटमेंट का, या पहले बोला, सर पहले बोला कि हाँ यार पैसा आपको इतना लाना है, तो आपने मुझे बोला कि सर आपको इतना पैसा लेकर आना है अलॉटमेंट के टाइम पर। मैंने कहा ठीक है, तो इसको बोलते हैं जब आप शेयर होल्डर को ये कहते हो कि शेयर होल्डर आपको अलॉटमेंट मनी 2 रुपए के हिसाब से 10,000 इंटू 2 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए देना है, अलॉटमेंट का मनी देना है ना 20,000 रुपए। जैसे ही आपने शेयर अप्लाई करा, उसके बाद अब आप मेरे ऊपर लायबिलिटी आ गई कि मुझे आपको पैसा देना है, अलॉटमेंट का पैसा देना है। तो आपने क्या करा, जब आप कहते हो कि शेयर होल्डर आपको अलॉटमेंट का 20,000 रुपए देना है, इस दिन देना है, तो इसको कहते हैं ड्यू करना। क्या करना, ड्यू। आपने अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दी। ड्यू करने का मतलब है अकाउंट में दिखा दिया कि यार मैं शेयर होल्डर से मुझे अलॉटमेंट का पैसा लेना है, ऐसा दिखा दिया अकाउंट में। क्या दिखाया कि मुझे शेयर होल्डर से अलॉटमेंट का पैसा लेना है। क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। और जब ये पैसा आपको आ जाएगा तो फिर क्या करोगे, इस पैसे का आप शेयर कैपिटल अकाउंट में भेज दोगे। वही है, लायबिलिटी तो मानोगे। पहले आप बोलोगे कि मुझे शेयर होल्डर से अलॉटमेंट का पैसा लेना है, क्योंकि उसने हमारा शेयर खरीदा, पैसा देगा ना पूरा, तो 2 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट मनी आप लोगे, लेना है ना, दैट इज कॉल्ड ड्यू करना। क्या करना, ड्यू। तो अब पहली कॉल के बाद जब एप्लीकेशन मनी का पूरी एंट्री हो जाती है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस रहता है वो होता है ड्यू करने का। आप अलॉटमेंट मनी मंगाओगे, ड्यू करना है। फर्स्ट कॉल मंगाओगे, ड्यू करना है। सेकंड कॉल मंगाओगे, ड्यू करो। पहले ड्यू करो। ड्यू करने का मतलब पहले दिखाओ अकाउंट में कि आपको इतना पैसा
लेना है शेयर होल्डर से। जब आ जाएगा जो ड्यू करा उसको कैंसिल कर देना। प्रोसेस है, अकाउंटिंग प्रोसेस है, पहले ड्यू करा जाता है कि मुझे इतना पैसा लेना है, और जब आ जाएगा तो जो एसेट या लायबिलिटी बनाई थी उसको कैंसिल करना होता है। मैं आपको समझाता हूं ये प्रोसेस कैसे होता है। तो मैं क्या कहूंगा, अगली एंट्री क्या कहेंगे, अगली एंट्री कहेंगे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ये एंट्री का मतलब ये है कि कितना पैसा अलॉटमेंट का आना है शेयर होल्डर से कंपनी की तरफ। एंट्री समझा देता हूं, कितना पैसा अलॉटमेंट का आएगा। आएगा, आया नहीं, आएगा लिखा है, ठीक है ना। इसलिए इसलिए क्या करूंगा, एंट्री करते वक्त क्या करूंगा, जो पैसा आएगा, जो पैसा आएगा, अगर मुझे किसी से दोस्तों पैसे लेने होते हैं तो वो मेरी क्या होता है, एसेट, डेटर बन जाता है। अगर कंपनी आपको मुझसे पैसे लेना है तो आप मेरे क्रेडिटर हो गए और मैं आपके लिए क्या हो गया, डेटर, क्योंकि आपको मुझसे पैसे लेने हैं। और किस चीज का पैसा लेना है सर, अलॉटमेंट का लेना है। तो मैं कहूंगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर दूंगा। और डेबिट इसलिए करूंगा, और ये कहते हुए डेबिट करूंगा कि देखिए 10,000 रुपए आपने शेयर खरीदा, 2 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट पैसा लेकर आओ, आपको देना है, तो इसलिए ये मेरी क्या हो जाएगी, एसेट हो जाएगी। पर दोस्तों ये मेरी टेम्परेरी एसेट बनेगी। सर क्यों बनेगी ये टेम्परेरी एसेट, क्योंकि जिस दिन ये पैसा दे देगा, जिस दिन ये पैसा दे देगा तो मैं ये एसेट फालतू की हटा दूंगा ना। ये एसेट मैंने क्यों बना रखी है, ये एसेट मैंने इसलिए बना रखी है क्योंकि अभी तक मेरे पे पैसा नहीं आया है। मैं उससे कह रहा हूं कि भाई आपको 20,000 रुपए देने हैं, और जो पैसा मेरे पर आएगा वो मैं कहां डाल दूंगा, वो सारा का सारा पैसा, जो भी कॉल का पैसा आएगा, एप्लीकेशन मनी आएगा, अलॉटमेंट आएगा, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, जो भी पैसा आएगा आप सारा पैसा कहां डालोगे, शेयर कैपिटल में। आपकी लायबिलिटी है, जो पैसा शेयर होल्डर ने दिया है वो आपको वाइंडिंग अप के टाइम में चुकाना है। तो अलॉटमेंट मनी दे, एप्लीकेशन दे, फर्स्ट कॉल दे, सेकंड कॉल, कुछ भी दे, वो आपका कहां जाएगा, शेयर कैपिटल। अब देखो एंट्री में चेंजमेंट हो गया। पहले हम एप्लीकेशन मनी पहले हमारे पास आती है, फिर हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। पर सेकंड स्टेप में क्या होता है, पहले हम शेयर कैपिटल में डालते हैं, और ये कहते हुए डालते हो कि इतना पैसा हमारा आ जाएगा, इतना पैसा हमारा आ जाएगा। एज्यूम करते हैं यहां पर कि इतना पैसा तो आएगा ही, अलॉटमेंट मनी तो वो देगा ही, इसलिए हम अपनी लायबिलिटी भी बना देते हैं। मान लो कल को अगर ये पैसा नहीं आता, तो मान लो वो शेयर होल्डर जिसने 10,000 शेयर खरीदे थे, अगर वो पैसा नहीं देता अलॉटमेंट मनी, तो ये लायबिलिटी कैंसिल करूंगा, राइट, समझ में आ गया, वो आगे की बात है। पर अभी क्या मान रहा हूं, अभी ये मान रहा हूं, अभी ये ड्यू करते टाइम क्या कर रहा हूं, मान रहा हूं कि भाई जो शेयर अलॉटमेंट का पैसा आना है वो मेरी एसेट है, आना है जो मेरी एसेट है, और ये पैसा क्योंकि आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल आ ही जाना है, इसलिए हाथ के हाथ पहले ही लायबिलिटी क्रिएट कर दो। जब आ जाएगा तब लायबिलिटी नहीं मानूंगा क्योंकि ऑलरेडी कर चुका हूं। क्लियर, समझ में आ गया। इधर हम एजम्पशन बेसिस पर काम करते हैं। क्या कहते हैं हम, इधर कहते हैं कि सर जो पैसा शेयर अलॉटमेंट का आना है, जब आएगा तब ट्रांसफर मत करना, जिस दिन ड्यू करा उस दिन ट्रांसफर कर दो, और कह दो कि आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। अभी पैसा नहीं आया, मैं फिर कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि पैसा नहीं आया, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, इसलिए लायबिलिटी बना रहा हूं। हिंदी में लिखूंगा इसको मैं, यहां पर लायबिलिटी फिर से बढ़ेगी। और क्या कह रहे हैं, अलॉटमेंट का पैसा आ जाएगा, इसलिए पहले ही लायबिलिटी मान रहा हूं। शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करके मैं ये सारी कहानी बार बार रिपीट नहीं करूंगा। पहली बात तो देखिए हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है, और अगर यही मैं हर क्वेश्चन में रिपीट करता रहा कि क्यों डेबिट हुआ, क्यों क्रेडिट हुआ, फिर क्या फायदा आज की क्लास का, समझ आया आप। मैं बार बार ये चीज रिपीट नहीं करूंगा, मैं आज एक ही बार रिपीट करूंगा कि हाँ ये डेबिट इसलिए हो रहा है, ये क्रेडिट इसलिए हो रहा है, ये क्यों मान रहा हूँ, ये टेम्परेरी एसेट इसलिए क्यों माना है, क्यों माना है इसको, ये डेटर है सर इसलिए टेम्परेरी एसेट माना है क्योंकि ये कल को पैसा देगा तो ये एसेट खत्म हो जाएगी और पैसा आ जाएगा। अभी क्योंकि पैसा नहीं, अबे मुझे किसी से पैसा लेना है तो भाई वो मेरा डेटर हुआ ना, और जब तक वो पैसा नहीं दे रहा तब तक डेटर नाम का एसेट दिखाता हूँ, नॉमिनल एंट्री है।
नॉर्मल आप यही करते हो, आपने किसी को माल बेचा, राइट, अब उस पैसे ने पैसे नहीं दिए, भैया ने, उस भैया ने पैसे नहीं दिए, तो जब तक वो पैसे नहीं देगा तब तक वो डेटर है हमारा। जिस दिन वो पैसे दे देगा तो क्या करते हो एंट्री, डेटर अगर पैसा दे दे तो क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, बैंक से पैसा आता है और डेटर कैंसिल, वही तो कर रहा हूँ। बस यहाँ पर डेटर ना लिखकर लिख रहा हूँ टेम्परेरी एसेट, कि हाँ कल को पैसा आ जाएगा तो शेयर अलॉटमेंट जो एसेट, शेयर अलॉटमेंट का जो अकाउंट एसेट मान रखा है उसको कैंसिल कर देना। अब आ जाओ, ये हो गई ड्यू की एंट्री। तो अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, अलॉटमेंट के बाद जितनी भी कॉल होगी पहले ड्यू किया जाएगा फिर रिसीव्ड किया जाएगा। क्लियर? ड्यू क्यों करते हैं, ये बताएंगे कि इतना पैसा आपको देना है, और जब दे दोगे तो हम कैंसिल कर देंगे आपकी एसेट जो माना था। हम ये कह रहे हैं शेयर होल्डर आपको इतना पैसा देना है इसलिए आप एसेट हो हमारी, क्योंकि आप दे ही दोगे, हमें आप पे भरोसा है इसलिए हम इसको लायबिलिटी मान रहे हैं। जिस दिन आप दे दोगे तो ये एसेट है कैंसिल कर देंगे, आपका पैसा आ जाएगा हमारे पास। लो जी, अगली एंट्री है ऑन रिसीव्ड ऑफ अलॉटमेंट मनी, ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी। अब जब मेरे पास, अभी तो क्या हुआ था, ड्यू हुआ था, अभी तो क्या कहा शेयर होल्डर को कि भाई इतना पैसा आपने देना है, उसने कहा भाई ये कितना देना है, आपने मुझे कहा सर आपको 20,000 रुपए देने हैं, मैंने कहा कितना, ये लो जी पकड़ो 20,000 रुपए, मैंने आपको 20,000 रुपए दे दिए, तो आपके पास क्या आया, आपके पास सर पैसा आ गया, तो आपने वही कहा बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया, आपने 20,000 रुपए आ गए आपके पास, कैसे आए, 10,000 शेयर खरीदे थे मैंने और 20 रुपए के 2 रुपए के हिसाब से पेमेंट करी, ये बोलूंगा एसेट का बढ़ना डेबिट, ठीक है जी। और जब पैसा आ गया है तो अब ये जो टेम्परेरी एसेट आपने डेटर मान के बनाई थी इसको कैंसिल कर दो, टू शेयर अलॉटमेंट। होप आपको अब ये चीजें क्लियर हो गई है। अब सेम कॉन्सेप्ट, सेम लॉजिक बाकी कॉल्स पे लगेगा। यहां मैं लॉजिक दे देता हूं, इधर मेरी एसेट बढ़ गई, पैसा आना मैं एसेट का बढ़ना डेबिट, और ये टेम्परेरी एसेट जो माना था क्योंकि उसका पैसा आता अब आ गया तो कैंसिल कर दो, टेम्परेरी एसेट कैंसिल। इसका मतलब है बढ़ना, इसका मतलब है घटना, खत्म हो गया। अब सेम एंट्री रिपीटेड फॉर्म में होगी, कैसे, ऑन ड्यू ऑफ, क्या लिखा, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट लिखा था ना, अब यहां लिखोगे अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। अब मैं उसे बोलूंगा फर्स्ट कॉल का पैसा इतना देना है तूने, पहले बोलूंगा देना है और जब ले लूंगा फिर कैंसिल कर दूंगा, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। क्लियर? आ जाओ, ड्यू की एंट्री क्या होगी जरा बताओ, ड्यू की एंट्री होगी वही कि पहले हम कहेंगे कि इतना पैसा देना है तो शेयर फर्स्ट कॉल, उस भैया यहां पर हमने अलॉटमेंट को ड्यू करा था तो अलॉटमेंट का नाम आएगा, यहां हम फर्स्ट कॉल ड्यू करे तो फर्स्ट कॉल का नाम आएगा, तो शेयर कैप फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, और मैं ये शेयर कैपिटल में क्रेडिट क्यों करता हूं, कल को कोई पूछ ले तो क्या बोलोगे, हम ये बोलेंगे कि भैया शेयर कैपिटल हम 7,000 इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं, पैसा नहीं आया तब भी लायबिलिटी बना रहा हूं, इसलिए क्योंकि हम मान रहे हैं कि पैसा दे ही देगा, इसलिए मैं इसको लायबिलिटी बना रहा हूं। ये वर्ड जो मेरे है ना, ये वर्ड जो मैं बोल रहा हूं, ये याद रखना, जिस दिन मैं आपको फोर फ्यूचर कराऊंगा ना यही वर्ड दोबारा रिपीट करूंगा। ये मैं बार बार ये वर्ड बोल रहा हूं ना, ये शेयर कैपिटल क्रेडिट क्यों करा, इसलिए करा क्योंकि मैं मान रहा हूं, अभी आया नहीं है पैसा, मान रहा हूं कि पैसा दे देगा, कल को अगर नहीं देगा तो फिर देखना क्या करना है, समझ में आया? इसलिए ये अभी आया नहीं है पैसा, ये मान रहे हैं कि आ जाएगा, इसलिए लायबिलिटी बना दे रहे हैं। बताओ सर कितना, 2 रुपए के हिसाब से 20,000 ये हो गया और 20,000 ये हो गया। इसके बाद अगला अमाउंट ड्यू करा, हमने ये बोला कि इतना पैसा आपको लेकर आना है फर्स्ट कॉल पे, अब वो देगा ऑन रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल, ऑन रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल, तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री होगी पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू और जो हमने एसेट माना था ये टेम्परेरी एसेट, अब इसको कैंसिल कर दूंगा, बोल रहा हूं इतना पैसा लाना है, लिया है भैया, दे दिया पैसा फर्स्ट कॉल का भी, तो शेयर फर्स्ट कॉल जो बनाया था उसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है सर, लॉजिक क्या देना है, यहां बोलोगे टेम्परेरी एसेट है बनाई, यहां एज्यूम लायबिलिटी मान ली, एसेट अब बन गई, एक्चुअल में आ गया पैसा, और टेम्परेरी एसेट खत्म। लो जी, खत्म होगी कहानी। सेम एंट्री दोबारा करूंगा इसलिए कॉपी कर दिया मैंने।
ये एंट्री कॉपी हो जाएगी ऊपर। सर बार बार लिखकर क्या फायदा जब सेव एंट्री है तो। ठीक है जी, अमाउंट चेंज कर देता हूँ, सिर्फ यहाँ का चेंज होगा, एक ये चेंज हो जाएगा, एक ये चेंज हो जाएगा, यहाँ फर्स्ट कॉल की जगह फाइनल कॉल आ जाएगा, यहाँ फर्स्ट कॉल की जगह सेकंड कॉल आएगा। सब कुछ एंट्री सेम है। देखो अगली एंट्री क्या होगी, अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड कॉल। अब मैं सेकंड कॉल का पैसा मंगाऊंगा, ठीक है, सेकंड कॉल। और यहाँ पर जब सेकंड कॉल मेरी रिसीव्ड हो जाएगी, भाई एंट्री आप बिल्कुल सेम है, बस क्या है टर्मिनोलॉजी का फर्क है। यहाँ फर्स्ट की जगह सेकंड कॉल लिख दूंगा कि भाई मेरे पे सेकंड कॉल पहले ड्यू होगी, और जब पैसा आ जाएगा तो सेकंड कॉल जो ड्यू करी थी वो कैंसिल करके और बैंक से पैसा, क्योंकि पैसे लायबिलिटी में ऑलरेडी ट्रांसफर कर, जो पैसा आता है मैं लायबिलिटी में डालता हूँ ना, वो ऑलरेडी कर चुका हूँ पहली एंट्री में, तो बाद में करने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट की जगह फाइनल कॉल आ जाएगा, बस इतना। फाइनल कॉल, फाइनल कॉल पहले ड्यू करूंगा, और जब फाइनल कॉल का पैसा आ जाएगा तो उसको कैंसिल कर दूंगा। तो कितना आ रहा है सर, 10,000 10,000 फाइनल कॉल, 1 रुपए के हिसाब से था, 10,000 10,000। ये कितना आएगा, ये सेम 20,000 है, ये आ जाएगा फाइनल कॉल। तो ये है सर एंट्रिया। होप आपको ये एंट्री अब समझ में आ गई है कैसे कैसे हमें करना है। क्लियर है जी। तो एट पार समझ में आया कैसे कैसे करेंगे, इसके अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो ये और ज्यादा क्लियरिटी होगी। अभी तो सिर्फ पहला क्वेश्चन ही करा है, इस पे और क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा आपको। ब्लैक कर देते हैं इसको। चलिए, तो ये है पूरी एंट्री। तो एक बात ध्यान से देखिए, पहले मैं एप्लीकेशन मनी लेकर आऊंगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, पैसा आ गया, और शेयर एप्लीकेशन क्या करूंगा, टेम्परेरी लायबिलिटी बनाऊंगा। फिर शेयर एप्लीकेशन का पैसा कहां डालूंगा, न्यू लायबिलिटी में, जो कि शेयर कैपिटल के नाम से होगा। तो शेयर एप्लीकेशन टेम्परेरी लायबिलिटी को खत्म करके नई लायबिलिटी क्रिएट करूंगा। तो ये होगी पहला, क्योंकि पहले पैसा रिसीव होता है, फिर हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। इधर पैसा रिसीव नहीं होता, पहले इधर पहले ड्यू करते हैं। क्या करते हैं, ड्यू। तो ड्यू करने की एंट्री क्या है, इसको दूसरे पेन से लिख देते हैं। ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, हम बोलते हैं कि भाई इतना पैसा लेकर आना है, और क्योंकि तुम ले आओगे इसलिए मैं पहले लायबिलिटी में ट्रांसफर कर रहा हूं, बाद में नहीं करूंगा। जो ये पैसा लेकर आ जाएगा तो इसको कैंसिल कर दूंगा और बैंक से पैसा आ जाएगा। सेम वही कि इतना पैसा फर्स्ट कॉल का लेकर आना है, तुम ले आओगे पैसा, इसलिए मैं लायबिलिटी मान रहा हूं, ले आओगे तुम। और जब तुम ले आओगे तो इस वाले को कैंसिल कर देंगे एसेट को, और नई एसेट जनरेट कर लेंगे। फिर सेम कहानी दोबारा कि तुम्हें सेकंड कॉल का पैसा इतना लेकर आना है, क्योंकि तुम ले आओगे, ये मैं मान के चल रहा हूं, इसलिए मैं लायबिलिटी पहले ही मान ले रहा हूं। अब जब तुम ले आओगे कैंसिल और पैसा आ जाएगा। सेम चीज ये भी फॉलो करनी है। क्लियर हो गया जी, बात समझ में आ गई? कोई डाउट, कोई परेशानी तो आप मुझसे कह सकते हैं। चलिए, तो ये तो कहानी थी किसकी, इशू ऑफ शेयर की। एग्जाम्पल करते हैं अब जल्दी से, फिर एक प्रीमियम करेंगे। देखो आज इशू ऑफ शेयर एट पार कर लिया, एट प्रीमियम करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट चली करा रहा हूं, पहले मैं इतने कॉन्सेप्ट को करा देता हूं, जब वो कॉन्सेप्ट हो जाएंगे फिर क्वेश्चन इकट्ठा कराऊंगा। क्योंकि देखिए क्या होता है,
मैं क्वेश्चन कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, फिर क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, बहुत सारी क्लासेस लग जाएगी। पहले कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर दूं आपको एक लिमिट तक कि हाँ इतने लिमिट पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना है। फॉर फ्यूचर से पहले के जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे क्लियर हो जाते हैं, फिर करेंगे सर बुक के क्वेश्चन इकट्ठे लगातार। ठीक है, चलिए BHEL लिमिटेड इशू अ शेयर, इशू शेयर 20,000 एट द रेट 10 रुपीज ईच। अब देखिए हर बार 10 रुपीज नहीं आएगा, कभी 100 आ गया तो चौक बच जाना। 100 कैसे हो गया, तो 10 पढ़ाया था सर ने, कुछ भी हो सकता है, क्या फर्क पड़ रहा है ना, जरूरी तो ना 10 रुपए ही हर बार। BHL क्या है, BHL एक कंपनी है जो अपने 20,000 शेयर, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर जो भी है इशू करे 10 रुपए वाले, है ना। द शेयर वन फुल्ली सब्सक्राइब इन इंस्टॉलमेंट लिख देता हूं, इन इंस्टॉलमेंट। एप्लीकेशन में मंगा रहे हैं 5 रुपए, अलॉटमेंट में मंगा रहे हैं 3 रुपए, और फर्स्ट और फाइनल कॉल है, बस इतना ही है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है 2 रुपए। शेयर सब्सक्राइब ओनली 15,000, 15,000 शेयर ही सब्सक्राइब हुए, पर 20,000 इशू करे थे, बस शेयर 15,000 ही सब्सक्राइब हुए। शेयर सब्सक्राइब ओनली 15,000, पास दी जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री पास करके आप दिखाइए। ठीक है, तो अब 20,000 से कहानी नहीं चलेगी, कहानी चलेगी अब किससे सर, कहानी सर अब चलेगी आपकी 15,000 से, क्योंकि 20,000 तो इशू करे, पर शेयर इशू करने के बाद सब्सक्राइब लोगों ने सिर्फ 15,000 ही खरीदे हैं, 20 नहीं खरीदे, तो 15 के हिसाब से पैसा देंगे। तो आइए, पहला आएगा एप्लीकेशन मनी, बैंक अकाउंट डेबिट, पहले पैसा आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। देखिए ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्यों हो जाएगा याद, ये चैप्टर में इतने सारे क्वेश्चन हैं, आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि पहले बैंक की एंट्री होगी, पहले किसकी होती है, कैसे, अभी देख देख के करो। अगर आपको एंट्री याद नहीं है तो पीछे वाली जो नोट करा उस पर देख देख के करो, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर खत्म होते आते सारा रट जाएगा आपको, इतने सारे क्वेश्चन है इसमें। शेयर एप्लीकेशन कितना है भैया, 15,000 शेयर, एप्लीकेशन मनी कितनी है, 5 के हिसाब से, 15 पंजे 75,000 रुपए। ठीक है दोस्त, दूसरा शेयर एप्लीकेशन क्या करता हूं, शेयर एप्लीकेशन को कैंसिल करता हूं और एक नई लायबिलिटी जनरेट करता हूं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना है जी, 75,000 और 75,000। अब जब अलॉटमेंट का टाइम आता है तो पहले ड्यू करते हैं, क्या करते हैं पहले ड्यू, तो ड्यू की एंट्री क्या होगी, ड्यू की होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। शेयर अलॉटमेंट को क्या करते हैं, एसेट मान लेते हैं, अकाउंट डेबिट, क्योंकि इतना पैसा देना है और क्योंकि ये पैसा दे ही देगा ऐसा एज्यूम करते हैं, इसलिए इसको लायबिलिटी भी मान लेते हैं। ठीक है सर, अगर ये एज्यूम ना करे ना, एज्यूम ना करे तो बहुत सारी एंट्री बच जाए, क्या करे सर, अकाउंटिंग है एज्यूम कर रखा है, अगर ये इन्होंने एज्यूम नहीं करा होता तो आगे जाके बहुत सी एंट्री बच जाती करने से, ये एज्यूम की वजह से बहुत गड़बड़ हुई है, आगे मैं बताऊंगा आपको कहां गड़बड़ हुई है। तो ये हो गया अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, कितना जी, वही 15,000 शेयर खरीदे थे और कितने के हिसाब से पेमेंट आएगी सी, 3 रुपए के हिसाब से, 15 तिये 45,000 रुपए। ठीक है जी, अब अलॉटमेंट मनी का पैसा आएगा, पैसा आएगा तो जो शेयर अलॉटमेंट आपने एसेट माना था उसको कैंसिल कर दो और बैंक से पैसा रिसीव कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, वही कितना जी, 45,000 और 45,000। इसकी अब 5वीं एंट्री है, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट और फाइनल कॉल जो उसको ड्यू करना, तो ड्यू करने की एंट्री होती है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इतना पैसा देना है, कितना जी, 15,000 2 रुपए के हिसाब से देना है,
30,000 रुपए। और क्योंकि आप दे ही दोगे, मैं बार बार ये कह रहा हूं, इसलिए आगे जाकर यही रिपीट आप भूल जाओगे। मुझे पता है, मैं इतना टाइम से पढ़ा रहा हूं ना, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि पता चल जाता है कि बच्चा ये बात भूल हो गया, कि मैं जो मैं कह रहा हूं ना कि ये क्यों शेयर कैपिटल क्रेडिट करा है, भूल जाता है। इसलिए मैं आपको ये बार बार कह रहा हूं कि भूलना नहीं है आपको, आप नहीं भूलना है ये, बिल्कुल भी। 30,000। और ये छठी एंट्री, जब पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा, और जो शेयर कैपिटल या एसेट माना था उसको कैंसिल कर दूंगा। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना जी? 30,000 और 30,000। लो जी, ये हमारी एंट्री हो गई है खत्म, और ये वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, तो अब हम करते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम इसके ही सेम करते हैं प्रीमियम का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करते हैं दोस्तों प्रीमियम का, एट प्रीमियम, ठीक है ना? एट एट प्रीमियम। अब वही चीज सेम मैं आपको, देखिए एंट्री तो आपने समझ ली, सारी एंट्री सेम है। हमने पिछली क्लास में सीखा था कि प्रीमियम केस में क्या होता है, आपको पता है कि प्रीमियम में जब पहली एंट्री करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन होता है, और दूसरी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। पर प्रीमियम के केस में दूसरी एंट्री में एक और जुड़ जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा अलग से लिखते हैं क्योंकि वो हमारी इनकम होती है, वही एड ऑन करना है और खत्म हो जाता है क्वेश्चन। क्या सर सिक्योरिटी प्रीमियम हर कॉल पे मंगाया जा सकता है? बिल्कुल, एप्लीकेशन मनी पे भी सिक्योरिटी प्रीमियम मंगा सकते हैं, अलॉट पे भी मंगा सकते हैं, और आपके अलग अलग तरीके, फर्स्ट कॉल भी मंगा सकते हैं। तो अलग अलग, या तो सारा सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन में मंगा लो, या अलॉटमेंट एप्लीकेशन मंगा लो। तो ये जरूरी नहीं है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आप एप्लीकेशन में मंगाए, वो किसी भी कॉल पे मंगाया जा सकता है। जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे हमें उस कॉल पे एंट्री करनी होगी। मैं आपको समझाता हूं, एक ऐसी एंट्री कराता हूं जिसमें मैंने तीनों चारों कॉल पे सिक्योरिटी प्रीमियम करते हैं। और बताओ, एक बड़ा कर लेते हैं ना, जिसमें पहले में सिक्योरिटी में मंगाएगा तो ये एंट्री होगी, दूसरे में कराएगा तो ये एंट्री, तो चारों में कर लेते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन लिखते हैं। एनटीसीएल लिमिटेड, एनटीसीएल लिमिटेड issued 20,000 शेयर एट द रेट 10 रुपए ईच, एट द रेट 10 रुपए ईच, एट प्रीमियम ऑफ 20%। अगर आपको प्रीमियम अमाउंट में ना देकर किस में दे रखा है, परसेंटेज में दे रखा है, तो वो परसेंटेज हमेशा फेस वैल्यू पर अप्लाई की जाएगी। तो प्रीमियम अगर आपको अमाउंट में दे दिया तो जैसे कहता है 5 रुपए प्रीमियम है, तो बात ही खत्म हो गई। पर अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज किस पे अप्लाई करूं, किस पे? इस पे। एक काम करता हूं, इसको 50% कर देता हूं, 50% प्रीमियम ऑन फेस वैल्यू, टेबल along with all installment, टेबल along with all installment equally, 40% कर देता हूं इंस्टॉलमेंट इक्वली। ठीक है सर, ऑल शेयर वर अप्लाइड, सारे शेयर अप्लाई हो गए हैं, एंड ड्यूली अलॉटेड, और सारे शेयर को अलॉट भी कर दिया है। पास जर्नल एंट्री, पास जर्नल एंट्री, ध्यान दीजिएगा। एप्लीकेशन पे सुनना ध्यान से, एप्लीकेशन पे पैसा आ रहा है, एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, ठीक है, फर्स्ट कॉल हो गया, चार ही रखूंगा बस, और फाइनल कॉल हो गई। सेकंड और फाइनल भी कह सकते हैं इसको।
और अगर आप देखेंगे 10 का 40% निकालेंगे तो 4 रुपए आता है, तो 4 रुपए प्रीमियम, मतलब एक शेयर कितने का बिक रहा है, 14 रुपए का, और 1-1 रुपए सब पे आ रहा है। तो मैंने क्या कर दिया, एक बड़ा क्वेश्चन करा दिया आपको। तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ एप्लीकेशन पे होगा तो उसकी एंट्री आपको बता दूंगा, अलॉटमेंट होगा अलॉटमेंट की। तो सारी एंट्री है, वाइडर क्वेश्चन है जिसमें सारी बातें कवर हो जाती है। अब किसी में भी सिक्योरिटी प्रीमियम एंट्री तो आपको सारी की आ गई, ठीक है ना। जैसे कि यहां पर लिख देते हैं 3 2 3 2 और +1 +1 +1 और +1 मीन्स 4 3 4 और 3। +1 का मतलब क्या है, प्रीमियम, और ये क्या है, फेस वैल्यू, इसलिए टोटल अमाउंट ये रहा। चलो सर आज ये एंट्री पास करते हैं। तो पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी आने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है ना। पहली एंट्री क्लियर है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर सब्सक्राइब करे हुए, 20,000 शेयर। अच्छा एप्लीकेशन मनी कितने से आएगा सर, 3 + 1, एप्लीकेशन में भी प्रीमियम आ रहा है, इसका मतलब 4 रुपए के हिसाब से आ रहा है, 4 दूनी 8, 80,000 रुपीज का एप्लीकेशन मनी आया, जिसके अंदर मैं ये कहूंगा कि 80,000 में 60,000 तो फेस वैल्यू का है और प्लस 20,000 रुपए प्रीमियम का है। तो इसको बाइफरकेट करेंगे अगले एंट्री में। अगली एंट्री में होगा शेयर एप्लीकेशन को कैंसिल कर देंगे और इसका सारा का सारा पैसा कहां ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में। पर क्योंकि यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी जुड़ा हुआ है इस 80,000 में, तो इसको बाइफरकेट करेंगे। इसमें से शेयर कैपिटल में जाएगा 60,000 रुपए, 3 रुपए के हिसाब से ना, और सिक्योरिटी प्रीमियम का अलग हो। पहले आप सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा अलग कर दो, 20,000 रुपए, 1 रुपए के हिसाब से आया ना, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। ये एंट्री में आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है यहाँ पर, इनकम, क्या है दोस्तों, इनकम। ये लो जी, तो 60 + 20 आ गया 80,000। तो पहली एंट्री वाली हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस करी थी, लमसम वाला क्वेश्चन जब कराया था सेम एंट्री डिस्कस हुई थी। अब जो अगली एंट्री है वो देखेंगे। अगली एंट्री है अलॉटमेंट की। तो पहले अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एंट्री तो वही है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। अब मेरी बात समझना, पिछली बार देखो सिक्योरिटी प्रीमियम कौन सी वाली एंट्री में था, जहां पर शेयर कैपिटल है, बताओ क्या सिक्योरिटी प्रीमियम कौन सी वाली एंट्री में था जहां पर शेयर कैपिटल है ना। तो जहां पर शेयर कैपिटल होता है सिक्योरिटी प्रीमियम वहां पर आएगा। क्यों, क्योंकि पहले ही बाइफरकेट कर लूंगा। कैसे समझाने की कोशिश करता हूं, मैं उससे कह रहा हूं कि भैया तुम्हें ना 20,000 रुपए शेयर तुमने खरीदे और तुम्हें ना अलॉटमेंट का पैसा लेकर आना है 3 रुपए के हिसाब से, अलॉटमेंट का पैसा लेकर आना है 3 रुपए, मतलब तुम्हें 60,000 रुपए लेकर आने हैं। कह रहा भैया 60,000 कैसे हुए, अलॉटमेंट मनी तो 2 रुपए है, 60 कैसे हुए, 40 होना चाहिए था। वो कह रहा भैया आप सुने नहीं, 40,000 तो फेस वैल्यू लेकर आओगे, प्लस 20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम का भी तो लेकर आओगे। अब देखिए अब क्या हुआ, आपने कहा भाई 20,000 × 3 रुपए के हिसाब से टोटल पैसा आया 60,000 रुपए, आपने कहा भाई 60,000 रुपए आपको लेकर आना है। अभी 60,000 का बाइफरकेशन क्या है, तो बाइफरकेशन ये है कि 60,000 का 40,000 तो आएगा शेयर कैपिटल में, ये आपकी लाइबिलिटी है, और सिक्योरिटी प्रीमियम आपकी इनकम है, आपकी इनकम में जाएगा। इसलिए जिस टाइम आप ड्यू करते हो उस टाइम ही बाइफरकेट करते हो। समझ में आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो मैं ये कहूंगा कि इतना पैसा लेकर आना है टोटल 60, जिसमें से 40,000 रुपए तो होगा शेयर कैपिटल का और बाकी 20,000 रुपए होगा सिक्योरिटी प्रीमियम का। होप आपको ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। तो अलॉट, अब ये समझ लो, एक सिंपल सा लॉजिक समझो, जिस जगह पर शेयर कैपिटल होगा सिक्योरिटी प्रीमियम भी उसी एंट्री में होगा। बस शेयर कैपिटल इस एंट्री में ऊपर नहीं नीचे है तो प्रीमियम भी सीखे आएगा। तो जहां पर हम बाइफरकेट करते हैं शेयर कैपिटल में, उसी जगह पर हम बाइफरकेट करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में भी। लॉजिक क्लियर है, 60,000 आया था, अब हम कहूंगा 40 शेयर कैपिटल में डालो और बाकी प्रीमियम पे डाल दो। अभी आया नहीं है, अब आएगा दूसरी एंट्री में। ये तो ड्यू की एंट्री थे, अब चौथी एंट्री में आएगा। तीसरी एंट्री ये रही और चौथी एंट्री में आएगा, कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 पे आ गया। अच्छा इस 80,000 का बाइफरकेशन क्या है कि 40 हमने शेयर कैपिटल में पहले ही डाल दिया और 20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम पहली इनकम मान ली। ओ सर ये तो एक अब देखा आपने कौन पॉइंट देखा, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए वो इनकम है जो आपकी अभी हाथ में रिसीव नहीं हुई, आपने पहले ही मान ली। सर क्या ये वो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का लॉजिक का वो नहीं है, उल्लंघन नहीं करा कि वो कहता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फ्यूचर के होने वाले लॉस को आज मारो पर फ्यूचर की होने वाली इनकम को आज मत मानना। सर फ्यूचर की नहीं है ये, उसी वक्त इनकम हो चुकी है, पैसा तो देगा ही, कंफर्म डू में 100% की पैसा देगा, नहीं देगा कैंसिल कर दूंगा, क्या दिक्कत है। इसलिए ये उल्लंघन नहीं करता प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का, क्योंकि हम सेम टाइम पर इनकम जनरेट कर रहे हैं।
इसी साल की तो इनकम है, इसी साल देगा। ऐसा तो नहीं है कि अगले साल की इनकम आज मान ली, नहीं। तो ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का उल्लंघन नहीं करता, ठीक है ना, क्योंकि ये इसी ईयर पे ड्यू करा और इसी ईयर पे पेमेंट भी करेगा। पर मान लो अगर कल को अलॉटमेंट का पैसा इसने नहीं दिया, तो फिर उस केस में क्या होगा? उस केस में आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा। उस केस में क्या होता है, जो जो आपने मान लिया होता है उसको कैंसिल करना होता है। क्या क्या माना आपने? आपने कहा भाई मैंने लायबिलिटी मान ली और मैंने इनकम मान ली, और उसने तो पैसा दिया ही नहीं 80,000 रुपए, तो कैंसिल कर दो, जो क्रेडिट करा वो डेबिट कर दो। लॉजिक सिंपल है। शुरुआत से ही अगर आप सही से पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 रुपए आ गया, और ये वाला पैसा हमने जो हमने एसेट माना था उसको कैंसिल कर दिया। सेल अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 80,000, और बाइफरकेट में इसका पहले ऑलरेडी कर चुका हूं। अब पांचवी एंट्री में फाइनल कॉल ड्यू होगी, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कहां है? फर्स्ट है अभी तो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसमें भी क्या प्रीमियम है? हाँ जी, इसमें भी प्रीमियम है, शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जिसमें प्रीमियम है उसी में एंट्री करनी है। कल को एक क्वेश्चन बनाया और बोला कि प्रीमियम सारा का सारा 4 रुपए लेकर आओ एप्लीकेशन में, तो एंट्री एप्लीकेशन पे ही होगी प्रीमियम की, बाकी में नहीं होगी। मतलब जिस कॉल पर प्रीमियम मंगाया जा रहा है, प्रीमियम की एंट्री उसी कॉल पर होगी। क्योंकि इसमें सभी मंगाए थे, सबके में डाल रहा हूं। ये एक बाइटर क्वेश्चन बनाया मैंने। कितने के हिसाब से पेमेंट आनी है भैया? 4 रुपए के हिसाब से। इसका मतलब हो गया 4 दूनी 8, 80,000 रुपए। इधर भी तो 80 आया, नहीं इधर 60 आएगा। 60,000, 60,000, ये आएगा 80,000। अब इसका बाइफरकेटिंग ये होगा कि 60,000 तो बनेगी लायबिलिटी और 20,000 बनेगा प्रीमियम। और फिर बैंक से छठी एंट्री में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू। अच्छा एक काम करूं, सेम एंट्री होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, तो एक ही एंट्री में कर दो। सर आप नहीं करेंगे, मैं कर रहा हूं ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। नहीं यार, सेम एंट्री कहाँ होगी? अमाउंट अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग करनी पड़ेगी। सर अगर अमाउंट सेम होता तो मैं कर देता, क्योंकि सेम अमाउंट की 2 एंट्री पास क्यों करूं? एक ही में डाल देता हूं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करके। शेयर फर्स्ट कॉल कितना जी? 80,000 और 80,000। एक काम करता हूं, बगल में ही कर देता हूं, एक पेज एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। ये हो गई 7th एंट्री और ये हो गई 8th एंट्री। चेंज क्या करना है? एक तो ये अमाउंट चेंज करने हैं, और ये फाइनल फर्स्ट कॉल की जगह फाइनल कॉल आएगा। लास्ट कॉल पता है कितने की थी? 60,000 रुपए की। 20,000 इंटू 3, जिसमें से 40,000 इसमें आएगा और 20,000 प्रीमियम पे आएगा। तो 60,000 एंड 60,000, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। और डिस्काउंट तो देखो हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, डिस्काउंट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। सर मैं एक क्वेश्चन और कराना चाहूंगा, जिसके अंदर मैं ये बताना चाहूंगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा सिर्फ एक में भी आ सकता है, ठीक है जी। बस एक एग्जांपल और खत्म आज की क्लास। पीक्यू लिमिटेड इशूड शेयर 5,000 एट द रेट 10 रुपीज ईच। एक काम करता हूँ, इस बार 100 रुपीज ईच ले लेता हूँ, मन कर रहा है। ऑल शेयर सब्सक्राइब्ड एंड ड्यूली अलॉटेड। सर एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन पे आ रहा है सर आपके पास 50 रुपए प्लस 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 20 रुपीज प्रीमियम का भी आ रहा है, अलग से दे दिया यहाँ पर मैंने, ठीक है। 120 रुपए में इशू कराया सर आपने। इशू प्राइस कितना है? 1 रुपए, 120 एंड इशू
120 ईच। ठीक है सर। एप्लीकेशन अलॉटमेंट 30 रुपये और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अभी मैंने किस में दिया है? एप्लीकेशन पे दिया है, ठीक है ना। अब ये सेम क्वेश्चन बन सकता है, ये सेम क्वेश्चन बन सकता है, ये सेम क्वेश्चन बनेगा, होमवर्क में दे रहा हूं, ये सेम क्वेश्चन बनेगा अगर प्रीमियम इस पे होता 20 रुपए का तो क्या एंट्री होती? ठीक है सर, अगर प्रीमियम इस पे होता तो क्या एंट्री होती? अगला ये होमवर्क है और ये भी होमवर्क है। और अगर प्रीमियम इस पे होता तो क्या एंट्री होती? समझ लेना। ठीक है जी, तो ये दो होमवर्क आपको करके लाने हैं और ये मैं आपको करा देता हूं अभी। पहली एंट्री है बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है जी, इस बार प्रीमियम किस पे आ रहा है? इस पे तो 5,000 इंटू 50 60 70 70 3.5 लाख रुपए। हाँ जी, 3.5 लाख। पहली एंट्री। दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन को कैंसिल करेंगे और बाइफरकेट कर देंगे दो में। शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा जी? 3.5 लाख रुपए यहाँ आएगा। कैसे कैसे? 5,000 शेयर 50 के हिसाब से यहाँ पर और 5,000 शेयर 20 के हिसाब से यहाँ पर। ये हो गया इसकी एंट्री। बाकी दे तो आप कर ही लोगे। तीसरी एंट्री क्या होगी? वही शेयर अलॉटमेंट पहले ड्यू करोगे टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम सारा का सारा एप्लीकेशन में मंगा लिया है इन्होंने। तो कितना आएगा? 5,000 इंटू 30 के हिसाब से 5 या 15 1.5 लाख रुपए। अगली एंट्री में इसके पैसे को रिसीव करेंगे। चौथी एंट्री, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन शेयर अलॉटमेंट। $1.5 लाख 1.5 लाख पांचों। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करो। कितना जी? 5,000 इंटू 20 1 लाख रुपए और पैसा आ गया छठी एंट्री में। अब जो अगली एंट्री है उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ है ना, अगली एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ होगा और उससे अगले वाले क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ होगा। बस इस वाले पे, सॉरी इस वाले पे। उससे अगली वाली एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ होगा, यहाँ पर गलत कह रहा हूँ, इस वाले पे होगा। जहां शेयर कैपिटल वहां सिक्योरिटी प्रीमियम, जहां शेयर कैपिटल वहां सिक्योरिटी प्रीमियम। तो दो होमवर्क है, मैं नहीं कराने वाला उसका आंसर, खुद कर लेना। बस बता दिया, यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा और यहाँ पर आएगा उसके अगले वाले पे। खत्म हो गया। तो आज हमने इशू ऑफ शेयर इंस्टॉलमेंट में देखा, इसमें हमने एट पार और एट प्रीमियम दोनों खत्म कर लिया। अब अगली क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट करेंगे। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। देखिए आप क्वेश्चन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बुक के क्वेश्चन भी कराने लगूंगा, प्लस बुक के क्वेश्चन अभी कराऊंगा पर एक दो कॉन्सेप्ट और करा दूं, उसके बाद बुक के कराने एंड प्लस होमवर्क साथ के साथ आप करिए। क्लास खत्म अभी करना अभी कर लो, क्लास खत्म हो अगली क्लास जब देखोगे उससे पहले कर लेना, उसके बीच में मत करना। या तो क्लास खत्म होने के जस्ट बाद कर लो या क्लास शुरू करने से जस्ट पहले कर लो अगली क्लास, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।